नमस्कार दोस्तों, सभी भाई बहनों को राम राम। कैसे हैं आप लोग? आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत है। तो आज आपका हो गया 9 मई और हम करा रहे हैं RWA का प्रैक्टिस सेट। टोटल हमने 7 सेट करा दिया है। ठीक है, 20 सेट है। ये आपका 8वां सेट करा रहा हूँ। ठीक है, और इसमें आपका रहेगा हिंदी और GS। ठीक है, 75 क्वेश्चन रहेगा और आप कमेंट में बताना कि आपके 75 में कितने सही हैं। अब तक आपने क्या पढ़ा। और देखिए, बहुत ऐसे भाई बहनों जो कट ऑफ को लेकर परेशान है कि भाई यूपी कांस्टेबल में कट ऑफ कितना जाएगा। भाई ये तो पेपर होने के बाद क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 120 130 जितना आप ला लो। ठीक है, कोशिश करो आपका हिंदी में कम से कम 35 में 37 में कम से कम 33 34 सही हो। रीजनिंग 50 पार रहो आप। मैथ में 15 20 रहो। 15 रहो तो भी काम चल जाएगा। GS में आप 25 तक पहुंच जाओ, क्योंकि ज़्यादा GS सही नहीं पाता। 37 में 37 से 25 सही है। 125 30 लाओ, हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका देखो, ये ऐसे ही आपका ऑफलाइन पेपर मिलेगा जिसमें आपका रोल नंबर प्लस पुस्तिका कोड, बुकलेट नंबर, केंद्र परीक्षा केंद्र संख्या। जब आपका पेपर मिलेगा ना, तो जो एग्जामर होंगे आपसे देखिए यही करवा देंगे। अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, आपका परीक्षा केंद्र कोड और आपके हस्ताक्षर। यहाँ पे आपके जो एग्जामिनर रहेंगे उनके हस्ताक्षर लगेंगे। ठीक है, पेपर मिलते ही तुरंत सब कुछ भर लेना अपना, कि बाद में फिर बीच में आपको डिस्टर्बेंस ना हो। बाकी वो समझाते हैं। बाकी मैं बता रहा हूँ कि ये जो रोल नंबर मान लो 13 52 53 ऐसे भरते हैं ना, ये आपका इंग्लिश में हो गया। ठीक है, अब इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? 1 3 5 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? आइए चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन हिंदी से है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब इसका हो जाएगा पहले का ऑप्शन ए, अलमा कबूतरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इनमें से किस शब्द के रूप एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। सही जवाब कौन सा होगा? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन नंबर तीसरा। सही जवाब ऑप्शन डी, वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहरा हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें कौन सा कारक है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4। सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करण। ये ना, वह पब्लिक के हाथों। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5। सही जवाब श्याम हंसता है। ठीक है, कर्म नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जैसे क्रिया का प्रकार, वाक्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल और वह शब्द जिस क्रिया का संबंध हो। तो तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 7 है, इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7। सही जवाब ऑप्शन डी, अन, नयन। ठीक है, 8 नंबर है, इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है? बताइए। परिकर का अनेकार्थी नहीं है तो ये आपका छत्री है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है। तो ये आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके, निशा गीत गाएगी, निशा गीत गाएगी, इस वाक्य में कौन सा काल सूचक है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 10। सही जवाब भविष्य काल। 11 नंबर है, इनमें से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, काफी इजी है, इत। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, मीनाक्षी में इनमें से कौन सा समास है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 12। सही जवाब कर्मधार है। 13 नंबर है, प्रकृति का पाणिनि किसे कहा जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 13। सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा? बताइए। प्रकृति का पाणिनि किसे कहते हैं? क्या आपका कहते हैं इनको? ऑप्शन बी, हेमचंद्र को। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? कई बार पूछा गया है, बताइए। और ये विवादित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 11। बहुत लोग 13 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, देशार्पण में कौन सा समास है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15। सही जवाब आपका होगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है,
देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमा अक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। सही जवाब श्याम सुंदर दास ने। ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से रक्तिमा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? प्रत्यय मतलब क्या होता है? पीछे। बताइए रक्तिमा में कोई क्या प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 17। सही जवाब आपका हो जाएगा ईमा, रक्तिमा। 18 नंबर है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है? क्वेश्चन नंबर आपका 18। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, राहुल साकृत्यायन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, इनमें से अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपका 19। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यापिकाएं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सा शब्द खर शब्द का समानार्थी नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20। सही जवाब ऑप्शन सी, एकमात्र। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, इनमें से किस वाक्य में सजाती क्रिया का प्रयोग है? क्वेश्चन नंबर आपका 21। सही जवाब ऑप्शन सी, वह अनेक बोलियां बोलता है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, सलिस अलंकार कौन सा अलंकार? बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, तो ये आपका आएगा शब्द अलंकार में। क्वेश्चन नंबर 23 है, चांद का मुंह टेढ़ा है, इस कवि का रचनाकार कौन है? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो ये आपके मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 24 है, जो ध्वनियां न स्वर है न व्यंजन है उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 24। सही जवाब ऑप्शन डी, अयोगवा। 25 नंबर है, इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका हो जाएगा, देखिए आग्नेय। बाकी महावीर, हरीश और मारुति पर्यायवाची हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 काफी बार पूछा गया है और इजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 26, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, भारोपी, ठीक है। 27 नंबर है, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब में हुआ है, ठीक है। जो सोता है वो खोता है, जो सो, जिसने प्रश्न किया वो सफल हो जाएगा, जिसने वह, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, संबंध है ना, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, 100 का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 28। सही जवाब ऑप्शन डी, तालु है। छ, छ, ज सब रहता है इसमें ना। क्वेश्चन नंबर का 29 है, इनमें से परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 29। सही जवाब हो जाएगा, परिमाण बोधक कौन है? ऑप्शन सी, थोड़ा। 30 नंबर है, गणों की संख्या कितनी होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 30, गणों की संख्या 8 होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, इनमें से कर्तृवाच्य का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 31। सही जवाब, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, इनमें से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम है? क्वेश्चन नंबर 32। सही जवाब ऑप्शन ए, सूक्ष्म। क्वेश्चन नंबर 33 है, नौकरी खाना का घर नहीं, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 33। सही जवाब ऑप्शन डी, नौकरी करना आसान काम नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से कौन सा शब्द रूप भिन्न है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 34। सही जवाब ऑप्शन बी, ऑप्शन डी होगा, निगोड़ा। बाकी कमसीन, बदकिस्मत, लापरवाह, एक है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ से आपका गद्यांश शुरू होता है, ठीक है। और गद्यांश के में इसमें आपका 3-4 क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उसका उत्तर देंगे, ठीक है। तो लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। देखो एक क्वेश्चन थोड़ा जीएस का मिल गया ना, पूछता है लंदन शहर किस नदी किनारे? टेम्स नदी, ठीक है। लंदन शहर टेम्स नदी किनारे बसा हुआ है, जिसका पाट चौड़ा और पानी गहरा है। समुद्र तट के निकट होने के और टेम्स नदी में काफी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहाँ रोज सैकड़ों जहाज आते जाते रहते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल आ जाता है। लंदन तथा इंग्लिस्तान की भोजन सामग्री का बहुत सा भाग इसी बंदरगाह पर पहुंचता है, ठीक है। आगे भी और पैसेज होगा, देखो। यदि एक सप्ताह के लिए जहाजों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही त्राही मच जाए। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली है
कि उसे दुनिया में कोई भी राज्य शक्ति समुद्री युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती। ठीक है, तो ये आपके पैसेज हो गए। और आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल क्यों बना ली। देखो अभी ऊपर ही दिया है क्वेश्चन का जवाब, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 35, सही जवाब क्या होगा? तो यह होगा ऑप्शन सी, कोई इसके जहाजों का आना जाना न रोक सके। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, उपरोक्त गद्यांश में मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 36, सही जवाब क्या होगा? तो होगा आपका ऑप्शन बी, असंख्य मस्तूल। क्वेश्चन 37 है, जही मन पवन संचरई रवि शशि नाही पवेश, यह उक्त किस रचनाकार की है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 37, सही जवाब ऑप्शन डी, सरहपा। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है और इस बार संभावना भी है पूछने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 38, बताइए। काफी इजी है, तो ये आपका है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 39, बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी, 6 महीने और 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 40 है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 40, तो आपका 13वां। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 41, सही जवाब ऑप्शन सी, मार्तंड वर्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 42, सही जवाब ऑप्शन सी, जानसोर आगलन नेपाल युद्ध, ये गलत है, बाकी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान बताइए। काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 43, सही जवाब क्या होगा? तो 43 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कैलाश पर्वतमाला से। क्वेश्चन नंबर 44 है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 44, सही जवाब ऑप्शन ए, सेनोलॉजी। ठीक है, सेलेनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर आपका 45, भारत की मुख्य भूमि का देशांतर के बीच में फैला हुआ है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 45, सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, अप्रैल 2026 में आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 46, सही जवाब ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, भारत में हरित क्रांति के दौरान किन दो फसलों के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर आपका 47, सही जवाब गेहूं और चावल। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 48, सही जवाब क्या होगा इसका? तो आपका बनारस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, विश्वेश्वरैया योजना का संबंध भारत के किस आर्थिक इतिहास से है। क्वेश्चन नंबर आपका 49, सही जवाब ऑप्शन बी, भारत में पहली बार आर्थिक नियोजन का प्रस्ताव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 50, सही जवाब ऑप्शन बी, बुलंदशहर में है। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 51, तो आपका होता है मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 52 है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। काफी इजी है, तो आपका है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर आपका 53, तो यह पूर्वांचल में। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, आयुर्वेद महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 54, ऑप्शन बी, झांसी में। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, लैन का कंप्यूटर नेटवर्किंग से क्या अर्थ है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 55, सही जवाब लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, रुक जाइए, हैकर द्वारा दूर से नियंत्रित किए जा रहे
संक्रमित कंप्यूटरों के एक नेटवर्क को क्या कहा जाता है, जिसका उपयोग अक्सर डीडॉस हमलों के लिए किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 56। सही जवाब बताइए। किसको कहते हैं? बॉटनेट। ठीक। क्वेश्चन नंबर का 57 है, भारत में राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर का 57। सही जवाब ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, विश्व भर में आतंकवाद के रुझानों और इसके प्रभावों को मापने वाला वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 58। सही जवाब ऑप्शन सी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, इंस्टाग्राम की मूल कंपनी कौन सी है जिसने इसे 112 में खरीद लिया था? क्वेश्चन नंबर आपका 59 है। ठीक है। 2012 में किसने खरीद लिया था? बताइए। तो है आपका ऑप्शन सी, मेटा। पहले फेसबुक नाम से जाना जाता था। ठीक है। क्वेश्चन 60 है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित ऐतिहासिक स्वराज भवन, जो अब एक संग्रहालय है, का संबंध मुख्य रूप से किस राजनीतिक परिवार से रहा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 60 तो आपका रहा है नेहरू परिवार, नेहरू गांधी परिवार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, भारत के दक्षिणी पड़ोसी द्वीपी देश श्रीलंका की आधिकारिक मुद्रा क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 61 तो है रुपया। क्वेश्चन नंबर 62 है, यूरोपीय देश जर्मनी का राजधानी कौन सा है? बताइए। जर्मनी की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 62। सही जवाब बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में लड़कियों के प्रति समाज में जागरूकता और समानता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 63। सही जवाब ऑप्शन बी, 24 जनवरी। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी CBI का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 64 तो हुआ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 65 है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 65। सही जवाब वाशिंगटन DC। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 66। सही जवाब ऑप्शन बी, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। क्वेश्चन 67 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 67। सही जवाब लक्षद्वीप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपयोग को रोकने के लिए वर्ष 1987 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था? बताइए। करंट अफेयर है। सही जवाब 68 का बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 69 है, रग्बी यूनियन के खेल में मैदान पर प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, जो अधिकांश मैदानी खेलों में सबसे अधिक है? बताइए। क्वेश्चन नंबर का 69 15। क्वेश्चन 70 है, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन में एक जिले के भीतर कई थानों को मिलाकर बनाए गए सर्किल का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को CO को क्या रैंक होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 तो आपका होता है DSP, पुलिस उपाधीक्षक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, उत्तर प्रदेश पुलिस के PSC और सशस्त्र बल के जवानों को विशेष प्रशिक्षण देने वाला सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 71 तो आपका है सीतापुर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया किसने लिखा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 72। सही जवाब ऑप्शन सी, शशि थरूर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, चर्चा में रहा कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्वीकृत की गई है? क्वेश्चन नंबर आपका 73। सही जवाब ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 74 है, हाल ही में किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई? क्वेश्चन नंबर आपका 74 तो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 75। सही जवाब क्या होगा? तो है आपका ऑप्शन बी, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नाम पूछेगा, अभी नया नया बना है। ठीक है। तो आपके टोटल 75 क्वेश्चन हो गए अंकित भाटी सर के प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ठीक है। इसमें आप कमेंट करना कितने आपके सही हैं। ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा
बाकी हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। 8 प्रैक्टिस सेट मैं इनके करा चुका हूँ और घटना चक्कर का 9वां आज शाम को करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं शुरू करूँगा एग्जामपुर का, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।